Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Namita. I hope you are doing well. आज की वीडियो हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के निमोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे याद रखा जाए, उनके कुछ निमोनिक्स बनाए उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। लेकिन हमें एग्ज़ाम के टाइम में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सदर्न के थ्रू डीएनए को आइसोलेट करते हैं कि नॉर्दर्न के थ्रू, और ये एग्ज़ाम में नॉर्मली सिंपल वे में पूछ लेते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू डीएनए को या फिर आरएनए को सेपरेट करते हैं किसको। तो उसके लिए एक निमोनिक्स है स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप के अल्फ़ाबेट अगर आपको याद है तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा कि किस ब्लॉटिंग टेक्निक्स के थ्रू किस डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। तो एस स्टैंड्स फॉर सदर्न ब्लॉटिंग, जस्ट उसके नीचे है डी, तो सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू डीएनए को, एन फॉर नॉर्दर्न और आर फॉर आरएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के थ्रू आरएनए को ओ कैंसिल आउट हो जाएंगे, डब्ल्यू वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, पी फॉर प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको स्नो ड्रॉप याद रहा तो ये निमोनिक्स याद रहा तो आपको सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि इसके थ्रू डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कैरेक्टर है, किस बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को के कैरेक्टर क्या क्या है। तो उसके लिए हम याद रख सकते हैं मुंबई सिटी में रिया पकड़ी गई। तो मुंबई के एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सी स्टैंड्स फॉर सेल टाइप और टी स्टैंड्स फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ नहीं, रिया के आर से रिप्रोडक्शन और पकड़ी गई के पी से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इससे हमें जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर हैं वो याद रहेंगे। WBC दो प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आते हैं, एग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफाइल्स, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स आते हैं। लेकिन एग्जाम में हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स आएंगे कि बेसोफिल्स आएंगे, या एग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट आएंगे या मोनोसाइट आएंगे, या हमें नाम ही नहीं याद रहते। तो उसके लिए निमोनिक्स है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो नेवर के NE से हमें न्यूट्रोफाइल्स याद हो जाएगा, लेट से लिम्फोसाइट, मंकी से मोनोसाइट, ईट के ई से इओसिनोफाइल्स और बनाना के बी से बेसोफाइल्स। फिर इनके परसेंटेज भी पूछे जाते हैं तो वो भी सिंपल है, 60%, 30%, 6%, 3% और फिर 1%। 60, 30, 6, 3, 1। और इनको ऐसे भी लिखा गया है कि जो न्यूट्रोफाइल्स है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस, सबसे पहला लाइन डिफेंस शो करते हैं, इसलिए उसे सबसे फर्स्ट पे रखा गया, न्यूट्रोफाइल्स हो गया। और सबसे लीस्ट कौन शो करते हैं, बेसोफाइल्स, तो वो लीस्ट पे सबसे लास्ट में रखा गया है। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इसके लिए भी निमोनिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन केवल बैक्टीरिया का नाम देके पूछा जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है, निगेटिव है, बेसिलाई है, कोकाई है, क्या है। तो उसके लिए सिंपल सा है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई को अगर लर्न करना है तो उसमें सब में तो कोकाई दिया हुआ है पहले, तो स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोकोकाई, इंटेरोकोकाई, केवल विरिडेंस में नहीं है। तो कोकाई से तो ये याद हो जाएगा ये कोकाई है। लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई में तो पी है, पी फॉर पॉजिटिव, तो इसलिए हम याद कर लेते हैं पी से कि ये पॉजिटिव हो गया। तो स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई तो पॉजिटिव कोकाई हो गए ग्राम। लेकिन लैक्टोकोकाई, विरिडेंस और इंटेरोकोकाई के पढ़ने के लिए हम एक निमोनिक्स पढ़ेंगे लव। तो लव से हमें याद हो जाएगा एल फॉर लैक्टोकोकाई, ओ कैंसिल आउट हो जाएगा, वी फॉर विरिडेंस और ई फॉर इंटेरोकोकाई। तो स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और लव से लैक्टोकोकाई, विरिडेंस और इंटेरोकोकाई, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। अब ग्राम नेगेटिव कोकाई की बात करें तो ग्राम नेगेटिव कोकाई NE है, और नाइजेरिया जो कि एक ग्राम नेगेटिव कोकाई है उसमें भी NE है, तो नाइजेरिया याद हो जाएगा। अब ये बेसलाई है कोकाई, तो नाइजेरिया में डबल S है और कोकाई में डबल C है।
इससे हमें नाइजीरिया याद हो जाएगा कि ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन सा है? नाइजीरिया। नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव बेसलाई कैसे याद रखेंगे? ABC कॉन्सेप्ट से। ABC मतलब A फॉर एक्टिनोमाइसीज, B फॉर बैसिलस, C फॉर क्लॉस्ट्रीडियम। जब क्लॉस्ट्रीडियम पे आएंगे तो क्लॉस्ट्रीडियम के Cl को फिर डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, C फॉर कॉर्नीबैक्टीरियम और L फॉर लिस्टीरिया। इससे हमें जो 5 ग्राम पॉजिटिव बेसलाई हैं वो याद हो जाएंगे। अब ग्राम निगेटिव बेसलाई तो सीजेला, साल्मोनेला, ब्रुशेला, क्लेब्जेला, मोरेक्जेला, पास्चुरेला, बॉडीटेला, ये सब एला, जितने भी एला लगे हुए हैं वो सब क्या है? ग्राम नेगेटिव बेसलाई हैं। और जितने बच गए उनके लिए निमोनिक्स है हेमा पीसीवीसी लाई। हेमा H स्टैंड फॉर हेलिकोबैक्टर, E स्टैंड फॉर इकोलाई, P स्टैंड फॉर स्यूडोमोनास, C स्टैंड फॉर कैम्पाइलोबैक्टर, V विब्रियो कॉलराई और C भी कॉलराई से हो गया। तो हेमा पीसीवीसी लाई। ग्राम नेगेटिव बेसलाई मतलब जितने भी एला है वो प्लस हेमा पीसीवीसी लाई। इससे हमें ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसलाई कोकाई में डिफरेंस पता चल जाएगा और हमें याद भी रहेंगे इन न्यूमेरिक्स के थ्रू। नेक्स्ट बेसिक अमीनो एसिड हमें याद है हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन होते हैं। लेकिन अगर हम एक एक्टर के नाम पे इसे याद कर लें कि बेसिक अमीनो एसिड कौन? ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन के ऋतिक से H अल्फ़ाबेट और लास्ट के ऋतिक का 2 अमीनो एसिड तैयार हो जाएंगे, हिस्टीडीन और लाइसिन। लाइसिन 1 कोड लेटर क्या है लाइसिन का? K। और आर्जिनिन का रोशन R, 1 कोड लेटर, तो HKR बेसिक अमीनो एसिड हो गए। अब आते हैं माइटोसिस की 4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये याद नहीं रहता कि पहले प्रोफेज आएगा कि मेटाफेज आएगा कि एनाफेज आएगा। तो उसके लिए सेल साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं, इंटरफेज और माइटोसिस, एम फेज। इंटरफेज में G1, S और G2 फेज आता है और एम फेज में हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है। लेकिन एकदम पक्का रखने के लिए हम इसे निमोनिक्स के थ्रू भी याद रख सकते हैं। आई प्ले ऑन मैट, आई स्टैंड फॉर इंटरफेज जिसमें G1, S और G2 फेज आ जाएंगे, और माइटोसिस के जो 4 स्टेजेस है उसमें प्ले ऑन मैट, P फॉर प्रोफेज और मैट के थ्रू मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज याद हो जाएगा। नेक्स्ट 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की 6 क्लासेस हैं वो भी याद हो जाएंगी, एज अ सीरियल ऑर्डर में याद हो जाएंगी। अगर हम निमोनिक केवल क्या याद रख लें? ऑथलिल, तो O स्टैंड फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, T ट्रांसफरेज, H हाइड्रोलेज, L लाइज, I आइसोमरेज, L लाइगेज। बैक्टीरिया जो कि इंडोस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं एंथ्रेक्स, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम। तो इसको ABC कॉन्सेप्ट के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। एंथ्रेक्स, A फॉर एंथ्रेक्स, B फॉर बैसिलस, C फॉर क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव बेसलाई को याद करने के लिए हम मैकडोनल्ड से भी याद रख सकते हैं। तो मैकडोनल्ड से माइकोबैक्टीरियम, M फॉर माइकोबैक्टीरियम बैसिलस, A फॉर एंथ्रेक्स बैसिलस, दोनों ही बैसिलस हो गए, बेसलाई हो गए, और C फॉर क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज। D को उल्टा कर दिया हमने, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है, हमने लर्न करने के लिए इसको डिप्थीरियाई कॉर्नीबैक्टीरियम कर दिया। ON को भी उल्टा कर दिया, NO से याद कर लिया नोकार्डिया, A से एक्टिनोमाइसिटीज, L फॉर लिस्टीरिया और D फिर डिप्थेरोइड्स हो गए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम 5-6 याद करने के लिए एक निमोनिक से अब आ फिर। A स्टैंड्स फॉर एजोराइजोबियम, B ब्रेडीराइजोबियम, A एजोला, अगेन A एनाबिना, F फ्रैंकिया और R राइजोबियम। तो इस तरह निमोनिक्स के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लर्न कर सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।